Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video we will discuss about chapter 5 which is bones and muscle. Hopefully you will enjoy. So let's begin. Students, हमारे चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपका चैप्टर 5 बोन्स एंड मसल्स मीन्स हड्डियाँ और मांसपेशियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग पॉइंट बच्चों, चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो इनसाइड द बॉडी, बोन्स, मसल्स, फिजिकल एक्सरसाइज एंड करेक्ट पोस्चर। आज हम इसके बारे में मीन्स बोन्स मीन्स हड्डियाँ, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, फिजिकल एक्सरसाइज जो शारीरिक व्यायाम होते हैं, एंड करेक्ट पोस्चर मीन्स सही मुद्रा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। टिंकू ने कहा, रिंकू वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। टिंकू ने कहा, किससे कहा? रिंकू से कहा, रिंकू तुम कल क्यों अनुपस्थित थे, है ना। बीते हुए कल में मीन्स कल बीता हुआ जो कल है उसमें तुम उपस्थित क्यों नहीं थे, अनुपस्थित क्यों थे। रिंकू ने आंसर दिया, आई फील डाउन वाइल प्लेइंग एंड sprained my wrist. It was very painful experience. The doctor has advised me not to exert myself. So रिंकू ने क्या कहा बच्चों? रिंकू ने कहा मैं खेलते समय गिर गया और मेरी कलाई में मूंछ आ गई, है ना। यह बहुत दर्दनाक अनुभव था। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे खुद को एक्सर्ट नहीं करना है। ओके, एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, ये किसने कहा? रिंकू ने कहा। अब टिंकू ने फिर उसके बाद कुछ पूछा, हाउ द डॉक्टर्स नो सो मच अबाउट आवर बॉडी। किसने पूछा? टिंकू ने रिंकू से पूछा, डॉक्टर हमारे शरीर के बारे में इतना कैसे जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये किसने पूछा? टिंकू ने पूछा कि डॉक्टर हमारे बारे में इतना कैसे जानते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं क्या होता है। रिंकू ने आंसर दिया, रिंकू ने कहा, दे हैव ए डिटेल्ड नॉलेज अबाउट आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। सो रिंकू ने आंसर दिया, वे हमारे आंतरिक और बाहरी शरीर के अंगों के बारे में विस्तृत मीन्स बहुत सारा ज्ञान रखते हैं। आफ्टर दिस क्या हुआ बच्चों? टीचर कम इन द क्लास। टीचर क्या होता है? टीचर क्लास में आ जाती है। आफ्टर दिस टीचर, टुडे वी शैल नो अबाउट बोन्स एंड मसल्स ऑफ आवर बॉडी। टीचर कहती हैं, बच्चों आज हम बोन्स एंड मसल्स के बारे में, हमारी बॉडी में जो बोन्स एंड मसल्स रहती हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, आज हम उनके बारे में जानेंगे। ओके, सो क्लास में टीचर आती हैं और जो रिंकू और टिंकू की जो बातें होती हैं वह बंद हो जाती हैं और टीचर क्या बोलती है कि आज बच्चों हम बोन्स एंड मसल्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर, द ब्रेन इज लोकेटेड इन द हेड, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कहाँ होता है बच्चों? सिर में होता है। ब्रेन मीन्स होता है आपका मस्तिष्क, ठीक है। ये आपको ब्रेन दिख रहा है बच्चों, ये हमारे सिर में होता है।
और ये कैसा पार्ट है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इट कंट्रोल्स ऑल अदर ऑर्गन्स, और ये क्या करता है बच्चों, हमारे सभी अंगों को नियंत्रित करता है। ओके, अदर ऑर्गन्स आर इन द ट्रंक, द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो हमारे अन्य सभी अंग है वो ट्रंक में है। ओके, मेन पार्ट ऑफ बॉडी, अदर ऑर्गन्स आर इन द ट्रंक, द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, और जो ट्रंक है वो बॉडी का मेन पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, ये सभी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। एंड ब्रेन जो है वो किस में होता है, हमारे हेड में होता है। एंड अदर ऑर्गन्स ट्रंक में होते हैं, और ट्रंक जो है हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। ओके, आफ्टर दिस टू लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, और हमारे पास बच्चों 2 फेफड़े होते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। हम फेफड़ों की हेल्प से ही सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा बच्चों, लंग्स मीन्स होता है बच्चों आपको फेफड़े, ये इस टाइप से होते हैं। ओके, इनके थ्रू हम सांस लेते हैं। आफ्टर दिस द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हृदय हमारे शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाता है, रक्त पंप करता है। इसमें लिखा हूँ रक्त पंप करता है। ओके, मीन्स पहुंचाता है, हमारी पूरी बॉडी में रक्त पंप करता है। हृदय जो हृदय काम क्या है बच्चों, हमारी पूरी बॉडी में रक्त को पंप करता है। ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, हार्ट मीन्स दिल, ठीक है, और लंग्स मीन्स फेफड़े, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इनके फंक्शन मीन्स इनके कार्य याद रखना है। ब्रेन क्या करता है बच्चों, ब्रेन हमारे सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फिर लंग्स क्या करते हैं हमारे, तो लंग्स क्या करते हैं बच्चों, लंग्स हमारे मतलब हम लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, मीन्स हमें सांस लेने में सहायता करते हैं। आफ्टर दिस हार्ट क्या करता है, सो हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सभी अंगों में रक्त पंप करता है। ओके, आफ्टर दिस द स्टमक चेंज द फूड इनटू ए pulp and helps us to digest it। अब नेक्स्ट है बच्चों स्टोमच क्या करता है, मीन्स पेट भोजन को पल्प में बदल देता है और हमें इसे पचाने में मदद करता है। मीन्स पेट जो है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टोमच। ओके, आफ्टर दिस स्टोमच जो है वो हमारे कहता है जो हमारा भोजन रहता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पल्प में कन्वर्ट कर देता है, और आफ्टर दिस उसे क्या करता है बच्चों, पचाने में हमारी हेल्प करता है। आफ्टर दिस नाउ द लीवर पेंस्ट्रीज हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। लीवर, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये हमारा लीवर है। ओके, ठीक है, एंड पेंस्ट्रीज मीन्स होता है बच्चों अग्नाशय। क्या होता है बच्चों, अग्नाशय। पेंस्ट्रीज मतलब होता है बच्चों अग्नाशय, और लीवर मीन्स होता है बच्चों जिगर। लीवर मीन्स क्या होता है, जिगर, ठीक है। तो जिगर और अग्नाशय हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कौन कौन, लीवर एंड अग्नाशय। ओके, आफ्टर दिस द स्मॉल इंटेस्टाइन passes लिक्विड फूड इनटू द ब्लड। और जो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको, छोटी आंत। ओके,
क्या है ये? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। ओके बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये क्या करता है? छोटी आंत रक्त में तरल भोज्य पदार्थों को, मतलब जो आपको जो भोजन होता है वो तरल होता है ना, उसको क्या करता है? पारित करता है। क्या करता है? पारित करता है। तरल मीन्स समझते हैं आप? तरल मीन्स समझते हैं? तरल मीन्स होता है बच्चों रसीला पदार्थ, ठीक है ना, ऐसा तो रसीला पदार्थ में रस होता है, उन पदार्थों को, है ना, छोटी आंत रक्त में तरल भोजन जो होता है उसको पारित करती है। ओके, आफ्टर दिस द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रोज द अनडाइजेस्ट फूड आउट ऑफ द बॉडी। और जो बड़ी आंत होती है बच्चों, वो क्या करती है? जो भोजन रहता है ना, जो हमारे पेट में नहीं पचता है, मीन्स बिना पचे हुए भोजन को क्या करती है? फेंक देती है। ये लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है बच्चों। ये क्या करती है कि जो आपका भोजन है, जो हमारा शरीर नहीं पचा पाता है, उस भोजन को निकाल के फेंक देती है। ओके, आफ्टर दिस 2 kidneys help to get rid of the waste from our blood and produced urine from it. आफ्टर दिस हमारे बॉडी में कितनी किडनियाँ हैं बच्चों? 2 किडनियाँ हैं। क्या करती है? किडनी हमारे खून से कचरे को बाहर निकालने में मदद करती है ना। 2 किडनी हमारे शरीर में होती है ना, वो खून से कचरे को बाहर निकाल देती है और इससे मूत्र का उत्पादन करती है। ओके, यूरिन मीन्स मूत्र। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये 2 किडनी है। ओके, जो आपकी स्टोमच के नीचे वाले हिस्से में होती है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी होती है, ठीक है। और इस किडनी की हेल्प से क्या होता है बच्चों? जो भी मतलब आपके जो ब्लड में कचरा होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर दिस द मेन bulk of our body is made up of bones and muscles, flesh. हमारे शरीर जो बना किससे बना हुआ है बच्चों? बोन्स एंड मसल से मिलकर बना है, ठीक है। हमारा जो शरीर है बच्चों वो बोन्स एंड मसल से मिलकर बना है। आवर बॉडी हैज़ अ डेफिनेट शेप, और हमारी जो बॉडी है बच्चों उसका एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है बच्चों? निश्चित आकार होता है कि हमारी बॉडी किस आकार में। अब ये बताइए कि किसी के पास क्या किडनी नहीं है, कि किसी के पास लीवर नहीं है? सबके पास है ना। तो हमारी बॉडी का निश्चित आकार है कि हमारी बॉडी में लंग्स भी होंगे, लीवर भी होगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगा, बिग लार्ज इंटेस्टाइन भी होगा बच्चों, एंड ब्रेन भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी जो बॉडी है उसका एक निश्चित आकार होता है कि वो इस आकार में बनेगी और उसमें ये पार्ट होंगे। सो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दिस किडनी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके कौन से पार्ट हुए बच्चों? इंटरनल पार्ट हुए, ये हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट हुए। इंटरनल मीन्स अंदर वाले। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों इसके आगे द बोन्स एंड मसल्स गिव द बॉडी इट्स शेप। हमारे जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वह हमारी बॉडी को शेप देते हैं बच्चों, ठीक है, बॉडी को शेप देते हैं। यदि आपकी बॉडी में मसल्स और बोन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी कैसे लगेगी बच्चों? सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी में यदि हड्डियां ना हो और मांसपेशियां ना हो तो कैसे लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी ना बच्चों।
इसी टाइप से कि हमारी जो बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं, ओके, जिससे हमारी बॉडी एकदम अच्छी दिखती है और हम सीधे खड़े हो पाते हैं। यदि आपकी बोन्स नहीं होती तो क्या आप सीधे खड़े हो पाते? सो बोन्स एंड मसल्स क्या करती हैं बच्चों, हमारी बॉडी को शेप देती हैं। आफ्टर दिस बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड बाय द स्किन। और हमारी जो बोन्स हैं और मसल्स हैं उन्हें त्वचा द्वारा कवर किया जाता है। हमारे जो बोन्स एंड मसल्स हैं वो हमारी स्किन के अंदर होती हैं और स्किन जो होती है हमारे बोन्स और मसल्स के ऊपर होती है। मीन्स हमारे बोन्स मीन्स हड्डियाँ और मसल्स मीन्स मांसपेशियों को किससे कवर किया जाता है बच्चों? स्किन से। ठीक है, इतना समझ आया सबको? आफ्टर दिस न्यू टॉपिक है बच्चों बोन्स। क्या है? बोन्स। बोन्स मीन्स सबको पता है हड्डियां, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, इफ यू प्रेस सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी you will feel certain hard structures inside. These hard structures are bones. यदि आप अपने शरीर के कुछ हिस्सों को दबाते हैं तो आप कुछ कठिन संरचनाओं को महसूस करेंगे। ये जो कठोर संरचना है ये हड्डियां हैं। आप फील करके देखिए बच्चों, आपने हैंड को पकड़िए और दबाकर देखिए कुछ आपको जो फील होगा है ना, आपको ऐसा कुछ कठोर कठोर लगेगा बच्चों। वो क्या है आपकी, क्या है बच्चों आपकी? वो बोन्स है, वही आपकी क्या है? हड्डियां हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी are joined together to form a framework called the skeleton. क्या बच्चों? हमारे शरीर की हड्डियों को कंकाल नामक एक रूपरेखा बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, हमारे देखो हाथ की हड्डी अलग होती है, पैर की अलग होती है, ठीक है, सारी हड्डियां अलग अलग होती है, बट हमारी बॉडी को बनाने के लिए है ना, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, हमारी बॉडी के बनाने के लिए इन हड्डियों को क्या किया जाता है बच्चों? जोड़ा जाता है। और इनको जोड़ने के बाद एक कंकाल तंत्र बनता है। ठीक है, आफ्टर दिस ऊपर स्किन होती है। हाँ, इसके बाद एक मनुष्य बनता है। ओके, पहले बोन्स ही बनती है, आफ्टर दिस इनको जोड़ा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा होगा ये एक कंकाल है। मीन्स हमारे जो बॉडी है यदि उसकी स्किन को हटा दिया जाए तो हम इस टाइप के दिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। देयर आर मोर देन 200 bones in our body. बच्चों, ये हमारे शरीर को आकार देता है ना। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं बच्चों? 200 से अधिक हड्डियां हैं, है ना। कितनी होती हैं? 200 से अधिक हड्डियां होती हैं। समथिंग 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। ओके स्टूडेंट्स, हड्डी के कारण ही, मसल्स के कारण ही हमारी बॉडी क्या होती है बच्चों? अच्छी लगती है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यदि हमारी बॉडी में मीन्स यदि स्किन ना हो तब भी हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, और यदि हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तब भी हमारी बॉडी अच्छी नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं बच्चों? 206। इसमें लिखा हुआ है 200 से ज़्यादा, मोर देन 200 बोन्स मीन्स 206। हमारी बॉडी में 200 बोन्स मीन्स 200 हड्डियाँ होती हैं। सॉरी, 206 हड्डियाँ होती हैं। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं बच्चों? 206। ओके,
फिर बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। जो हमारी बोन्स रहती है मीन्स हड्डियां जो रहती हैं बच्चों, हमारे शरीर के अंदर के जो सॉफ्ट अंग रहते हैं ना, उनकी भी रक्षा करती है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस द प्लेस वेयर 2 or more bones are joined is called a joint। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे प्लेस जहाँ पर 2 हड्डियाँ जॉइंट हैं या 2 से अधिक हड्डियाँ जॉइंट हैं, उन प्लेस को क्या बोला जाता है बच्चों? जॉइंट बोला जाता है। जॉइंट में संयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त। द जॉइंट्स अलाउ अस टू बेंड आवर बॉडी एट डिफरेंट प्लेस। जोड़ हमें अपने शरीर को विभिन्न स्थानों पर मोड़ने की मदद करता है। ऐसे आप पैर छू के देखना बच्चों, घुटनों पर जोड़ है आपको, ठीक है। फिर आपकी टहनी में जोड़ है आपको, ये हड्डियों का जोड़ है और ये हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है बच्चों? जॉइंट कहलाता है। इसे हिंदी में संयुक्त कहते हैं। और इन्हीं जोड़ों की सहायता से हम हाथ को मोड़ पाते हैं बच्चों, आपने कभी देखा होगा। फिर हम पैर को भी इन्हीं जॉइंट की वजह से मोड़ पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों अब हम जानेंगे कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं। नेक जॉइंट। नेक जॉइंट एक गर्दन वाला जो जॉइंट होता है बच्चों। गर्दन वाले जॉइंट की आपका जॉइंट अगर नहीं होता तो आप गर्दन को बाएं तरफ या दाएं तरफ मीन्स लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आप उसे नहीं घुमा सकते थे। सो यहाँ भी जॉइंट है और जॉइंट की सहायता से आप अपनी गर्दन को इस तरफ से इस तरफ घुमा सकते हैं। फिर ये है ब्रिस्ट जॉइंट। आपने देखा होगा आपके हैंड क्या, ये कलाई क्या जॉइंट होता है, तभी आप हाथ को मोड़ सकते हैं। आप अपने हथेली को मोड़ते हैं ना कभी कभी। ओके, फिर नेक्स्ट है लोबो जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, कोहनी का जोड़, टखने का जोड़, आपके पैर में पंजे के यहाँ भी जोड़ है बच्चों। फिर कूल्हों का जोड़। ओके, एंड आफ्टर दिस नी जॉइंट मीन्स नी का जोड़, घुटनों का जोड़, ठीक है। आफ्टर दिस अब क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? मसल्स। ये बोन्स थी। बोन्स में आपको इतना लर्न रखना है कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर 2 बोन्स के जॉइंट मतलब जो बोन्स होती हैं आपकी, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोन्स जो होती है वो ऐड होती है, मतलब जॉइंट में रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? जॉइंट बोलते हैं। फिर बोन्स का कार्य क्या होता है बच्चों? तो वो क्या करती है बच्चों? बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। और जो हमारे बॉडी में कोमल अंग रहते हैं उनकी रक्षा करती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपसे यदि पूछा जाए कितने जॉइंट होते हैं तो नेक जॉइंट, ब्रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको लर्न रखना है। और इंटरनल पार्ट कौन कौन से होते हैं? इंटरनल पार्ट ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी। आफ्टर दिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको ध्यान रखना है। मसल्स में होता है बच्चों मांसपेशियां। आपने देखा होगा कभी हथेली में हमारे या फिर ये हाथ में हमारी नीली नीली ये आपको इतने नली टाइप की दिखती हुई है ना, ये आपकी मसल्स होती है। क्या होती है बच्चों? मसल्स होती हैं। चलो अब हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, इफ यू प्रेस योर palm you will feel something soft. This soft part around the bones is muscles. आप अपनी हथेली को दबाते हैं, ठीक है।
तो आप कुछ नरम महसूस करते हैं, है ना। हड्डियों के आसपास का यह मालूम जो मतलब हमें मालूम है कि बच्चों जो मुलायम हिस्सा होता है ना, जो हम फील करते हैं। आपने देखा, अभी आपने फील किया कुछ आपको कठोर लगा, ठीक है। अब कठोर लगा तो हमें एकदम से कठोर नहीं लगा, कुछ हमें नर्म भी महसूस होता है। जो ये नर्म हिस्सा होता है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मांसपेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मांसपेशियां बोलते हैं। फिर थर्स our bones are covered with muscles. Muscles help us to move every part of the body. इस प्रकार जो हमारी हड्डियां हैं वह हमारे मांसपेशियों के साथ कवर है। हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, मतलब हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, वो हमारे हर शरीर को स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। ओके बच्चों, ये होती है हेड मसल्स। फिर मसल्स इन आवर बॉडी कहाँ कहाँ होती हैं वो पढ़ेंगे। फिर लेग की मसल्स, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे हाथ में कुछ नीली नीली रेखाएं दिखती हैं, देखा होगा आपने ध्यान से, उन्हीं को हम बच्चों मसल्स कहते हैं। ओके, आफ्टर दिस बच्चों, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 600 से अधिक क्या होती हैं बच्चों, मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। आवर आर मसल्स हेल्प अस टू लिफ्ट, होल्ड एंड कैरी थिंग्स। हमारी बाहें की जो मांसपेशियां होती हैं हमें चीज़ों को उठाने, पकड़ने और ले जाने में मदद करती हैं। आवर लेग मसल्स हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप, हॉप, स्विम एंड प्ले। और जो हमारे पैर की मांसपेशियां होती हैं वो हमें चलने, दौड़ने, कूदने, तैरने और खेलने में मदद करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको लर्न रहेगा हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। और ये हमें किस में हेल्प करती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारे मतलब प्रत्येक पार्ट को स्थानांतरित करती रहती है, ठीक है। और मसल्स होती क्या है, तो हमारे जो हड्डी के ऊपर का जो नरम सा हिस्सा रहता है उसे हम मसल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना लर्न रखना आप। फिर हमारी जो आर्म मसल्स है, आर्म मसल्स क्या करती है बच्चों, क्या करती है आर्म मसल्स, चीज़ों को उठाने, पकड़ने और ले जाने में मदद करती है। फिर पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो दौड़ने, कूदने और तैरने और खेलने में मदद करती हैं। ओके, आफ्टर दिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स शारीरिक व्यायाम। अब जो हमारी बोन्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जब वो हमारी बॉडी के लिए इतना कुछ करती हैं तो हमें भी हमारी बॉडी के लिए कुछ करना चाहिए। सो अब हम जानने वाले हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, शारीरिक व्यायाम होता क्या है, हाँ, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम जानेंगे। आवर मसल्स ग्रो बिगर एंड स्ट्रोंगर विथ रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम से क्या होता है बच्चों, हमारी मांसपेशियां बड़ी और मजबूत रहती हैं। कैसी रहती हैं बच्चों, बड़ी और मजबूत होती हैं, ठीक है। फिर वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, जंपिंग, साइकिलिंग आर गुड for our muscles. The strong muscle help us to shape our body well. Exercise keep our bones fit. So क्या होता है, हमारी हड्डी मजबूत और बड़ी होती है। पैदल चलना, रस्सी कूदना, स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना, तैरना, कूदना, साइकिल चलाना हमारी मांसपेशियों के लिए कैसा है बच्चों, अच्छा है। मजबूत मांसपेशियां हमारे शरीर को अच्छी तरह से आकार देने में हमारी मदद करती हैं। व्यायाम हमारी हड्डियों को फिट रखता है। व्यायाम हमारी हड्डियों को कैसा रखता है बच्चों, फिट रखता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस
जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चों कुछ पिक्स हैं, ऐसे वॉकिंग करना, ठीक है, मीन्स चलना। आफ्टर दिस रनिंग, दौड़ना। स्पीकिंग में रस्सी कूदना। जंपिंग मीन्स दौड़ लगाना, ठीक है, सॉरी जंपिंग मीन्स कूदना। और साइकिलिंग मीन्स साइकिल चलाना। इन सब से क्या होता है, आपकी बोन्स एंड मसल्स कैसी होती हैं बच्चों, मजबूत और क्या होता है बच्चों, मजबूत होती है और बिगर होती है। ओके, फिर आफ्टर दिस करेक्ट posture is the position of our body when we walk, stand or sit. We should always keep a straight and upright posture. A good posture keep our muscles and bones in good shape. क्या होता है बच्चों, सही मुद्रा क्या होती है, तो आसन हमारी शरीर की स्थिति है। जब हम चलते हैं, खड़े होते हैं या बैठते हैं, हमें हमेशा सीधा आसन रखना चाहिए। एक अच्छा आसन हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को अच्छे आकार में रखता है। जैसे आप बैठते हैं, बच्चे क्या पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं कि दीवार से टिक जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि एक तो आपका ना पढ़ाई में मन लगता है, दूसरा आपकी बोन्स पर भी इसका फर्क पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें जब भी सही मुद्रा क्या होती है, मीन्स सीधे खड़े होना चाहिए। आप बैठते हैं तो आपकी जो आप मतलब बिल्कुल आपको सीधे बैठना चाहिए। आपको यहाँ दीदी दिख रही है, ये बिल्कुल सीधी बैठी हुई बच्चों, आपको इस टाइप से बैठना चाहिए। ओके, सो हमारी सही मुद्रा क्या, हमें इस टाइप से खड़े होना चाहिए और इस टाइप से सीधे बैठना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।